सभी सखियों को ज्योत्सना का और ख्वाहिश का प्यार भरा नमस्कार। करवा चौथ त्यौहार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, अपने पतियों के साथ मस्त रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सखियों, आज ख्वाहिश को सुनना है। सुबह से मुझे कह रही कि करवा चौथ क्यों होता है, मेरी मम्मी ने व्रत क्यों रखा है। तब करवा चौथ वाली कहानी सुनाने के लिए मुझे तैयार कर लिया। तो करवा चौथ की कहानी ऐसी है जो मुझे आती है, जो मुझे पता है कि एक बहुत नाजुक सी, प्यारी सी, सुंदर सी बहन थी जिसके 7 भाई थे। 7 भाई थे। 7 भाइयों की लाडली बहन वीरा। उसके भाई उसको बहुत प्यार दुलार करते थे। जब वीरा बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई एक सुंदर से राजकुमार से। दोनों अपने प्यार से रहने लग गए। वीरा अपने ससुराल में रहती थी। ससुराल में रहते रहते उसने घर आ गई। वो एक दिन पीहर आ गई। पीहर में करवा चौथ का व्रत आया। करवा चौथ का व्रत आया तो पता चला कि दिन भर पानी भी नहीं पीना होता है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, कि मेरे पति स्वस्थ रहे, भगवान से प्रार्थना करती है। तो दिन भर व्रत रहते रहते भाइयों को बहुत दया आ रही, जबकि भाभीियों ने भी व्रत किया था, सबने व्रत किया था। लेकिन वीरा बहुत नाजुक सी, प्यारी सी थी, तो उसके भाइयों को उसके ऊपर बहुत दया आ रही थी। तो इस व्रत में जब तक चाँद नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं खाते हैं। वीरा बार बार भाइयों को चाँद निकला कि नहीं। अब भाई जाते, बहुत बड़ा इमली का पेड़ था, उस पे चढ़ते और देखते कि चंदा आया कि नहीं आया। लेकिन चंदा महाराज तो रूठे हुए, देर से आएंगे, नहीं आ रहे। तो भाइयों को अपनी बहन के ऊपर इतनी दया आई, उन्होंने एक चलनी ली, एक योजना बनाई। एक चलनी ली, चलनी के अंदर एक दीपक रखा और दीपक रख के एक भाई चाँद की वो इमली के पेड़ पे चढ़ गया और दूसरा भाई दौड़ते दौड़ते गया घर में, बोले वीरा वीरा देख देख, चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। तो भाभीियों ने कहा कि, उसने बोला चलो चलो भाभी, अपन चाँद को अर्क दे दें। अर्क दे दें का मतलब जल दे दें। जल दे दें, उसको चंदा को पानी डाल दें, है ना, ऐसे करके जल देते हैं। तो भाभीियों ने कहा नहीं, हम तो पूरा चाँद जब निकलेगा ठीक से तब देंगे अर्घ। तो वीरा तो गई भाइयों का कहना मान के और जाके चंदा मामा को जल चढ़ा दिया, अर्घ दे दिया। और वो आके जल्दी जल्दी उसने अपना जो भी पकवान बने थे वो सब खा लिए। जैसे ही खाने बैठी, खाने को आई, पहला कौरा खाया, बाल आ गया। पहले कौरे में बाल आ गया। दूसरा निवाला लिया तो दूसरे निवाले में कंकर आ गया। तीसरे निवाले में उसकी ससुराल से एक व्यक्ति आ गया, चलो चलो चलो, जमाई राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वीरा एकदम परेशान हो गई, सब खाना पीना छोड़ के और उस दूत के साथ चली गई। तो रास्ते में उसको शिव और पार्वती जी मिले। तो उसने कहा शिव पार्वती जी से कि मुझे नहीं पता, मुझसे गलती हुई है, मेरे पति को आप स्वस्थ करो, मेरे पति को आप दीर्घायु करो। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा इसका पति इसको लौटा दो। तो शिव जी ने कहा कि इसको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन बेटा तुमको हर चौथ का व्रत करना पड़ेगा। जितने साल के चौथ आएंगे वो व्रत करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पति स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर वो घर आई तो देखा उसका पति बिल्कुल मूर्छित अवस्था में था। मूर्छित का मतलब बेहोश, बहुत कमज़ोर हो गया था, बीमार था और बेहोश हो गया था। तो उसने अपने पति को के पास बैठ गई और उसके पति के खूब सारे ऐसे जैसे कुछ चुभ रहा हो, ऐसा लग रहा था पति को। तो वो कराह भी रहा था। तो फिर उसने प्रार्थना करी भगवान से कि हे चौथ माता, हे करवा माता,
मेरे पति को स्वस्थ कर दो, मेरे पति को स्वस्थ कर दो। और वो बिल्कुल आँख मीच के व्रत करती रही और उसके पति की सेवा करती रही। जहाँ जहाँ उसको सुई जैसा चुभ रहा था वहाँ वहाँ वो उनको सहलाती रही और उनको वो सेवा करती रही। सेवा करते करते चौथ का व्रत आया, उसने चौथ का व्रत किया। फिर चौथ माता आई तो उन्होंने बोला एक और अगला वाला चौथ करना, उसमें एक और माता आएंगी। ऐसे करते करते जो सबसे बड़ी चौथ आएगी ना 1 वर्ष के बाद, उस वर्ष में तुम सुहाग का सब सामान रखना। ऐसे करते करते वो अपने पति की सेवा करते करते उसको पूरा 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद फिर उसके पति को एक चौथ माता आई। चौथ माता को उसने सब चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, जो सजने की चीज़ें होती हैं ना, जो जो मम्मियाँ जैसे शादी वाली औरतें होती हैं ना, जिनकी शादी होती है तो वो मांग में भरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, काजल लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, वो सब सामान चौथ माता को दिया। फिर चौथ माता ने आशीर्वाद दिया तो उसके पति बिल्कुल स्वस्थ सुंदर राजकुमार बन गए। तो चौथ माता से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी सबको भगवान सबके पति को स्वस्थ रखना, सबको दीर्घायु बनाना और पूरी दुनिया को स्वस्थ रखना। तो बोलो जय चौथ माता की। जय चौथ माता की। जोर से बोलो जय चौथ माता की। जय चौथ माता की।